हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश। गाइज, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में आप बहुत सारे नए नए सेंटेंसेस सीखने वाले हैं, जिससे कि आप अपनी इंग्लिश को बहुत ही कम समय में इंप्रूव कर सकते हैं। गाइज, अगर आप भी अपना इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो गाइज, चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, मैं सुबह से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। तभी बोलती है गाइज कि मैंने यहाँ समय पर पहुँचने की बहुत कोशिश की। आई ट्राइड सो हार्ड टू गेट हियर ऑन टाइम। आई ट्राइड सो हार्ड टू गेट हियर ऑन टाइम। मैंने यहाँ पर समय पर पहुँचने की बहुत कोशिश की। तुमको यहाँ पहुँचने में कितना समय लगा? हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू टू गेट हियर? हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू टू गेट हियर? तुमको यहाँ पहुँचने में कितना समय लगा? ये बोलती है गाइज कि मुझे यहाँ पहुँचने में ज़्यादा समय नहीं लगा। इट डिडंट टेक मी लॉन्ग टू गेट हियर। इट डिडंट टेक मी लॉन्ग टू गेट हियर। मुझे यहाँ पहुँचने में ज़्यादा समय नहीं लगा। मैं भूल गई किस लिए मैं यहाँ आई थी। आई हैव फॉरगॉटन वॉट आई केम हियर फॉर। आई हैव फॉरगॉटन वॉट आई केम हियर फॉर। मैं भूल गई किस लिए मैं यहाँ आई थी। आई हैव फॉरगॉटन वॉट आई केम हियर फॉर। आगे देखते हैं गाइज, शर्माओ मत, जो कहना है कह दो। डोंट शाई अवे फ्रॉम सेइंग वॉट यू वॉन्ट। डोंट शाई अवे फ्रॉम सेइंग वॉट यू वॉन्ट। शर्माओ मत, जो कहना है कह दो। डोंट शाई अवे फ्रॉम सेइंग वॉट यू वॉन्ट। यह आसान नहीं है। इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। यह आसान नहीं है। तो गाइज, यह एक फ्रेज है। जब भी आपको बोलना हो कि यह आसान नहीं है तो आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हो, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। यह आसान नहीं है। तुम अच्छे से जानते हो जो मैं कहना चाहती हूँ। यू नो वेरी वेल वॉट आई वॉन्ट टू से। यू नो वेरी वेल वॉट आई वॉन्ट टू से। तुम अच्छे से जानते हो जो मैं कहना चाहती हूँ। तुम सिर्फ दिखावा कर रहे हो कि तुम नहीं जानते। यू आर जस्ट प्रिटेंडिंग डैट यू डोंट नो। यू आर जस्ट प्रिटेंडिंग डैट यू डोंट नो। तुम सिर्फ दिखावा कर रहे हो कि तुम नहीं जानते। यू आर जस्ट प्रिटेंडिंग डैट यू डोंट नो। तुम ऐसा क्यों लगता है कि मुझे पता है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे पता है? तो गाइज, ये पूछ रहा है, वॉट मेक्स यू थिंक डैट आई नो। वॉट मेक्स यू थिंक डैट आई नो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे पता है? तो गाइज, ये बोल रही है कि तुम सिर्फ दिखावा कर रहे हो कि तुम नहीं जानते। यू आर जस्ट प्रिटेंडिंग डैट यू डोंट नो। यू आर जस्ट प्रिटेंडिंग डैट यू डोंट नो। तुम सिर्फ दिखावा कर रहे हो कि तुम नहीं जानते। तब ये बोलते हैं गाइज कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे पता है। वॉट मेक्स यू थिंक डैट आई नो। वॉट मेक्स यू थिंक डैट आई नो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे पता है? मैंने तुमको पूछा क्योंकि मुझे लगा तुम जानती होगी। आई आस्क्ड यू बिकॉज आई थॉट यू वुड नो। आई आस्क्ड यू बिकॉज आई थॉट यू वुड नो। मैंने तुमको पूछा क्योंकि मुझे लगा तुम जानती होगी। तुम्हें क्या करने का मन कर रहा है? वॉट डू यू फील लाइक डूइंग। वॉट डू यू फील लाइक डूइंग। तुम्हें क्या करने का मन कर रहा है? तो गाइज, ये बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, बहुत ही यूजफुल सेंटेंस है। हम लोग अपने लाइफ में हमेशा बोलते हैं कि तुम्हें क्या करने का मन कर रहा है। तो गाइस, इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो, व्हाट डू यू फील लाइक डूइंग। व्हाट डू यू फील लाइक डूइंग। तुम्हें क्या करने का मन कर रहा है? ये बोलते हैं गाइस कि मेरा भी कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग। आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग। मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। मुझे लगता है तुम वापस जाना चाहती हो। आई थिंक यू वाना गो बैक। आई थिंक यू वाना गो बैक। मुझे लगता है तुम वापस जाना चाहती हो। आई थिंक यू वाना गो बैक। देखो, मेरा वापस जाने का कोई इरादा नहीं है। तभी गाइस, ये लड़की बोलती है, लुक आई हैव नो इंटेंशन ऑफ गोइंग बैक। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ गोइंग बैक। देखो, मेरा वापस जाने का कोई इरादा नहीं है। ये बोलता है गाइज, मुझे लगता है तुम वापस जाना चाहती हो। आई थिंक यू वाना गो बैक। आई थिंक यू वाना गो बैक। मुझे लगता है कि तुम वापस जाना चाहती हो। ये बोलती गाइज, देखो, मेरा वापस जाने का कोई इरादा नहीं है। लुक आई हैव नो इंटेंशन ऑफ गोइंग बैक। लुक आई हैव नो इंटेंशन ऑफ गोइंग बैक। देखो, मेरा वापस जाने का कोई इरादा नहीं है। मुझे लगता है तुम जिंदगी का पूरा मज़ा ले रहे हो। आई थिंक यू आर मेकिंग द मोस्ट आउट ऑफ लाइफ। आई थिंक यू आर मेकिंग द मोस्ट आउट ऑफ लाइफ। मुझे लगता है कि तुम जिंदगी का पूरा मज़ा ले रहे हो। आई थिंक यू आर मेकिंग द मोस्ट आउट ऑफ लाइफ। मैं काफ़ी लंबे समय से अकेला रह रहा हूँ। ये बोलता है गाइस कि आई हैव बीन अलोन फॉर सो लॉन्ग। आई हैव बीन अलोन फॉर सो लॉन्ग। मैं काफ़ी लंबे समय से अकेला रह रहा हूँ। तो गाइस, ये लड़की बोलती है, मुझे लगता है कि तुम ज़िंदगी का पूरा मज़ा ले रहे हो। आई थिंक यू आर मेकिंग द मोस्ट
आउट ऑफ लाइफ, तब ये बोलता है गाइज कि मैं काफ़ी लंबे समय से अकेले रह रहा हूँ। आई हैव बीन अलोन फॉर सो लॉन्ग, आई हैव बीन अलोन फॉर सो लॉन्ग, मैं काफ़ी लंबे समय से अकेले रह रहा हूँ। शुरुआत में अकेलेपन को सहना बड़ा मुश्किल था। इनिशियली इट वॉज सो हार्ड टू एंड्योर लोनलीनेस, इनिशियली इट वॉज हार्ड टू एंड्योर लोनलीनेस, शुरुआत में अकेलेपन को सहना बड़ा मुश्किल था, लेकिन इसने मुझे जीने का तरीका सिखाया। बट इट टॉट मी हाउ टू लिव, बट इट टॉट मी हाउ टू लिव, लेकिन इसने मुझे जीने का तरीका सिखाया। तो गाइज यहाँ पे ये लड़की बोल रही है कि मुझे लगता है तुम जिंदगी का पूरा मजा ले रहे हो। आई थिंक यू आर मेकिंग द मोस्ट आउट ऑफ लाइफ। तब ये बोलते गाइज कि मैं काफ़ी लंबे समय से अकेले रह रहा हूँ। आई हैव बीन अलोन फॉर सो लॉन्ग, आई हैव बीन अलोन फॉर सो लॉन्ग, मैं काफ़ी लंबे समय से अकेले रह रहा हूँ। शुरुआत में अकेलेपन को सहना बड़ा मुश्किल था। इनिशियली इट वॉज सो हार्ड टू एंड्योर लोनलीनेस, इनिशियली इट वॉज सो हार्ड टू एंड्योर लोनलीनेस, शुरुआत में अकेलेपन को सहना बड़ा मुश्किल था, लेकिन इसने मुझे जीने का तरीका सिखाया। बट इट टॉट मी हाउ टू लिव, बट इट टॉट मी हाउ टू लिव, लेकिन इसने मुझे जीने का तरीका सिखाया। आखिरकार मुझे वह मिल गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। फाइनली आई गॉट वॉट आई वॉज ईयरली वेटिंग फॉर, फाइनली आई गॉट वॉट आई वॉज ईयरली वेटिंग फॉर, आखिरकार मुझे वह मिल गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। मुझे यह कहते हुए शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मैंने तुमसे झूठ बोला। आई फील सो एम्बेरेस्ड टू से डैट आई लाइक टू यू, आई फील सो एम्बेरेस्ड टू से डैट आई लाइक टू यू, मुझे यह कहते हुए बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मैंने तुमसे झूठ बोला। आई फील सो एम्बेरेस्ड टू से डैट आई लाइक टू यू, मैं तुमसे कुछ बताना चाहती हूँ। देयर इज़ समथिंग डैट आई वॉन्ट टेल यू, देयर इज़ समथिंग डैट आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं तुमसे कुछ बताना चाहती हूँ। देयर इज़ समथिंग डैट आई वॉन्ट टू टेल यू, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। तो गाइज़ यहाँ पे ये बोल रही है कि मुझे यह कहते हुए बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मैंने तुमसे झूठ बोला। आई फील सो एम्बेरेस्ड टू से डैट आई लाइक टू यू, मैं तुमसे कुछ बताना चाहती हूँ। देयर इज़ समथिंग डैट आई वॉन्ट टू टेल यू, देयर इज़ समथिंग डैट आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं तुमसे कुछ बताना चाहती हूँ, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। अगर तुमने सच कहा होता तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होता। इफ़ यू हैड टोल्ड द ट्रूथ यू वुडंट हैव गॉट एनी हार्म, इफ़ यू हैड टोल्ड द ट्रूथ यू वुडंट हैव गॉट एनी हार्म, अगर तुमने सच कहा होता तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होता। इफ़ यू हैड टोल्ड द ट्रूथ यू वुडंट हैव गॉट एनी हार्म। तो गाइज ये लड़की इससे झूठ बोलती है पास्ट में, तो वही ये बोल रहा है कि अगर तुमने सच कहा होता तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होता। इफ़ यू हैड टोल्ड द ट्रूथ यू वुडंट हैव गॉट एनी हार्म, मुझे लगता है कि हमें अब घर जाना चाहिए। आई थिंक वी शुड गो होम नाउ, आई थिंक वी शुड गो होम नाउ, मुझे लगता है कि हमें अब घर जाना चाहिए। तब ये बोलती है गाइज कि नहीं, हमें उसके आने तक इंतज़ार करना होगा। तो गाइज यहाँ अपने फ्रेंड का भी वेट कर रही है, तो वही बोलती है नो वी हैव टू वेट अंटिल ही कम्स, नो वी हैव टू वेट अंटिल ही कम्स, नहीं हमें उसके आने तक इंतज़ार करना होगा। नो वी हैव टू वेट अंटिल ही कम्स, या हमें कितना इंतज़ार करना होगा। हाउ लॉन्ग डू वी हैव टू वेट, हाउ लॉन्ग डू वी हैव टू वेट, हमें कितना इंतज़ार करना होगा। हाउ लॉन्ग डू वी हैव टू वेट, तुमको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। यू विल नॉट हैव टू वेट लॉन्ग, यू विल नॉट हैव टू वेट लॉन्ग, तुमको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना होगा। यू विल नॉट हैव टू वेट लॉन्ग, उसके आने तक हम क्या करें। वॉट शुड वी डू टिल ही कम्स, वॉट शुड वी डू टिल ही कम्स, उसके आने तक हम क्या करें। वॉट शुड वी डू टिल ही कम्स, या आप इसको इस तरीके से बोल सकते हैं गाइस कि वॉट शुड वी डू अंटिल ही कम्स, वॉट शुड वी डू अंटिल ही कम्स, या वॉट शुड वी डू टिल ही कम्स, उसके आने तक हम क्या करें, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है। तो गाइस इसका फ्रेंड आ जाता है, तो वही बोल रही कि व्हाट द हेल हैपेंड टू योर फेस, व्हाट द हेल हैपेंड टू योर फेस, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है। व्हाट द हेल हैपेंड टू योर फेस,
कल मेरा एक्सीडेंट हुआ था। yesterday I met with an accident। yesterday I met with an accident, कल मेरा एक्सीडेंट हुआ था। yesterday I met with an accident, वह सच्चाई दबाना चाहता है। he doesn't want the truth to come out। he doesn't want the truth to come out, वह सच्चाई दबाना चाहता है। he doesn't want the truth to come out, उसने मुझे अभी तक यह क्यों नहीं बताई है। why hasn't she told me this yet। why hasn't she told me this yet, उसने मुझे अभी तक यह क्यों नहीं बताई है। तो गाइज यहाँ पे इसको कुछ ये बताता है, तो लड़की बोल रही कि उसने मुझे अभी तक यह क्यों नहीं बताई। why hasn't she told me this yet, उसने मुझे अभी तक यह क्यों नहीं बताई। तो गाइज़ आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली आपके लिए ऐसे वीडियो बनाता हूँ ताकि आप इंग्लिश को बहुत ही कम समय में इंप्रूव कर सकें। और गाइज़ ये सबसे अच्छा तरीका है, अगर आप इस तरीके के वीडियो को हमेशा देखते हैं तो अपने डेली कॉन्वर्सेशन को बहुत ही अच्छे से आप बोल सकते हैं अपने फ्रेंडों के साथ और अपने इंग्लिश को बहुत ही कम समय में इंप्रूव कर सकते हैं। गाइज़ मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।